हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने अगले वीडियो पर जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैनेजमेंट में क्या होता है, जब मेरे कॉलेज में था ना तो वहाँ पर भी एक कोर्स था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नाम का, जिसमें बहुत ज़्यादा लंबी लंबी बातें लिखी हुआ करती थी और जो कंटेंट था, सब्सटेंस था, वो बहुत कम होता था। तो आपको मैं सब्सटेंस बता दे रहा हूँ। अपनी बुक में दो टॉपिक्स हैं। एक तो है कि समन्वय होता क्या है, समन्वय कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो प्रबंधन है उसकी आत्मा है, सार है। तो कोऑर्डिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबंधन का सार। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, बहुत ही आसान है। हम लोग बात क्या कर चुके हैं, हम लोग बात कर चुके हैं कि जो भी हमारा प्रबंधन था उसमें क्या क्या काम आते थे। नियोजन है, संगठित करना, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद से कर्मचारी नियुक्ति करना जिसको हम लोग बोलते थे स्टाफिंग, फिर आपका निर्देशन है, डायरेक्टिंग, और फिर नियंत्रण है कि कंट्रोलिंग। इन पांचों के बीच में समन्वय करना होता है। आपको क्या करना होता है, समन्वय। और समन्वय करना, समन्वय का मतलब क्या होता है यार, लोग अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं जिनका आपस में डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सारे काम किए जा रहे हैं किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए। तो उन सारे कामों को इस तरह से मैनेज करना कि उस पूर्ति, जो उद्देश्य पूर्ति है, वो हो पाए। तो उन सबको मिलाकर कर चलना पड़ता है, समन्वय बैठाना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। यही कोऑर्डिनेशन है, बस इतना आसान है ना। अब इसी में कुछ कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसी बात को आपकी किताब में 5-6 पेजेस में लिखा गया है, ठीक है क्या। विभिन्न विभागों की गतिविधियों में एकात्मकता लाना। एकात्मकता मतलब एक उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। कौन कौन से विभाग होते हैं भाई, खरीदने का हो गया तो परचेज डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, परचेज का। सेल्स का अलग हो गया, विक्रय करने वाला। ऐसे ही प्रोडक्शन का अलग हो गया, उत्पादन का। ऑपरेशंस का हो गया, मार्केटिंग का हो गया। उन सारी चीजों को आपस में कोऑर्डिनेट कर पाना, एकात्मकता लाना कि किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हो। वही बात है। कैसे, क्रय है, खरीदना, उत्पादन है, प्रोडक्शन, विक्रय है, सेल्स, वित्त है, फाइनेंस, पैसे की भी जितनी जरूरत है उतनी बनी बनाई रहे। तो ये सारी चीजों, इन सभी कार्यों को एक साथ पिरोकर रखने वाला धागा, ये हो जाता है आपका क्या, समन्वय। ऐसे भी लिखा जा सकता है, थोड़ा सा इसमें लिटरेचर आ जाता है, साहित्य आ जाता है कि पिरो कर रखने वाला धागा। तो वही है, समन्वय का मतलब है सबको मिलाकर के चलना है। और ये सब क्यों किया जाता है, क्योंकि भाई कॉमन गोल है। जो काम किए जा रहे हैं वो अलग अलग तरह से किए जा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग काम किए जा रहे हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है, ठीक। तो उस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए आपको सबको एक साथ लाना पड़ेगा। और अगर समन्वय नहीं होगा तो हो जाता है असमंजस। असमंजस को बोलते हैं क्योस। समझ में नहीं आ रहा है, आपको प्रोडक्शन करना था, उससे पहले जो सामान खरीदना था वो खरीदा ही नहीं उस डिपार्टमेंट ने, तो आप क्या करोगे, प्रोडक्शन भी खाली बैठा रहेगा, है ना। जैसे कोई भी प्रोसेस होती है, मान लीजिए सप्लाई चेन है, तो सप्लाई चेन में क्या होता है कि पहले एक चीज होनी चाहिए। तो मान लीजिए आपको कोई चीज बनानी है, तो पहले होना चाहिए कुछ सामान। उस सामान को आप यूज करोगे और कुछ लोगों को यूज करोगे, कुछ मशीन्स को यूज करोगे। अब इनमें से कोई भी एक चीज नहीं हुई तो प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा। प्रोडक्शन नहीं हुआ तो आपने कुछ बनाया नहीं, तो आप बेचोगे क्या। तो बेचने वाले भी खाली बैठे हैं, प्रोडक्शन करने वाले भी खाली बैठे हैं, और उसके बाद से मार्केटिंग करने वाले मार्केटिंग कर भी रहे हैं तो भी कोई फायदा नहीं है। आपके मार्केटिंग का कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि आप सेल्स ही नहीं ला पा रहे हो। तो हर चीज को करना पड़ता है। और प्रोडक्शन चेन में जितना स्टार्टिंग से प्रॉब्लम होती है, जितने प्रारंभ की स्टेज में प्रॉब्लम होती है, उतना ही सारे आगे तक को फर्क पड़ता है, ठीक। और अंतिम स्टेज में मान लीजिए आपने सब कुछ बना भी दिया, अब आपको ट्रांसपोर्ट करना है और ट्रांसपोर्टेशन गड़बड़ हो गया, तब भी प्रॉब्लम है कि आपने सब कुछ बना दिया, पैसा भी उठा लिया मार्केट से, प्रोडक्शन भी कर लिया, मेहनत भी कर ली, लेकिन आप बेच ही नहीं पा रहे हो, ठीक। तो इस तरह की समस्या में रहती है। इसलिए किसी भी जगह पर रुकना नहीं है, उन सारे लोगों को एक साथ मिलाकर के, सारी गतिविधियों को एक साथ लेकर के चलना ही समन्वय है। अच्छा, इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि संगठन की विभिन्न इकाइयों के भिन्न भिन्न कार्यों एवं प्रयत्नों में एकता स्थापित करना। एक ही बात है, ये तो मैंने बहुत कॉन्क्रीट निकाल करके लिखा है, ठीक है, अदरवाइज तो बहुत इसी को बार बढ़ा चढ़ा करके इधर उधर बोला गया है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग की समन्वय की प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है। बहुत आसान है, जो बोला है वही सारी चीजें हैं। सामूहिक कार्यों में एकात्मकता लाना। सामूहिक कार्यों का मतलब होता है एक समूह में कार्य हो रहे हैं अलग अलग, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सारे लोग एक उद्देश्य के लिए वो काम कर पाए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी एक समूह का काम ऐसा है कि उस समूह के काम के बाद ही दूसरा समूह काम कर पाएगा, तो इस समूह को समय रहते हुए वो काम कर पाए, ये चीज बनाना, और उसके बाद से इनका बनाया हुआ काम दूसरे लोग सही समय पर ले पाए, जिससे कि वो अपना काम स्टार्ट कर पाए। यही सारी चीजें करना समन्वय है। ऐसे ही कार्यवाही में एकता लाना, एक ही बात है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स में जो भी कार्यवाहियां हो रही हैं उनमें भी एक रूपता लाना। ऐसे लोग जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं उनके बीच में भी एक रूपता लाने की बात है। मतलब सब सारी चीजों को एक उद्देश्य के लिए लगा देना, बस इतना है। ऐसे इसको लिख सकते हैं। निरंतरता, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान नेचर है, प्रकृति है किसकी, समन्वय की। क्यों,
क्योंकि भाई हमेशा हो रहा होता है, हर पॉइंट ऑफ टाइम पर होता है। ऐसा नहीं होता है कि नहीं जब आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हो उसी दिन आपको समन्वय स्थापित करना है फिर नहीं करना, हर पॉइंट ऑफ टाइम पर समन्वय होता है। ठीक है, हर जगह पर कुछ भी हो रहा होता है ना, सारे डिपार्टमेंट्स आपस में एक दूसरे से बात करते रहते हैं कि अरे आपका ये काम हो गया उसके बाद ही हम काम कर पाएंगे, तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पर चल रहा होता है, तो कंटिन्यूटी होती है। सर्वव्यापकता का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन की सारी इकाइयां प्रभावित हो रही होती है। क्यों? क्योंकि विभिन्न इकाइयों, सारी इकाइयों को बीच में ही एक दूसरे को जोड़ करके चलना, तभी समन्वय हो पाता है। तो सब कुछ ही इन्वॉल्व है इसमें, इसलिए सर्वव्यापकता है। और एक और चीज आप ऐसा समझ लो कि समन्वय में जब हम लोग सारी चीजों की बात कर रहे हैं तो किस किस तरह की बात कर रहे हैं, सिर्फ अलग अलग विभाग की नजरिए से भी देख सकते हो, अलग अलग कार्यों की नजरिए से भी देख सकते हो। ठीक है, कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन है और ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग गतिविधियों के बीच में समन्वय है, दोनों ही तरह से है। ठीक है, अच्छा, फिर प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है समन्वय, क्योंकि प्रबंधन करते क्यों है? प्रबंधन करते ही समन्वय के लिए है। और प्रबंधन करने वाले लोग कौन होते हैं? प्रबंधक। तो प्रबंधक का उत्तरदायित्व हो जाएगा समन्वय करना, कोऑर्डिनेट करना। और वास्तव में ऐसा नहीं है कि सब कुछ अपने मन से चल रहा है, सोचना समझना पड़ता है, पहले से सोचा जाता है कि किस तरह से समन्वय होगा, तो ये आपका हो जाता है समन्वय। बस इतना सा है। आप भी सोचोगे इसमें भी रिपीटिशन हो गया, क्योंकि बहुत ही आसान चीज है। तो कभी भी आए ना मैनेजमेंट में इस तरह के क्वेश्चंस, तो आप 5-6 पॉइंट्स को समझ लीजिए कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं, क्रय, उत्पादन, विक्रय, अलग डिपार्टमेंट्स की बात है, फंक्शंस की बात है, उनको आप नोट कर लीजिए और उसके इधर गिर्द घुमा करके एकात्मकता है ना, यूनिफाइंग फोर्स है, सारे लोगों को एक साथ कलेक्टिवली लेकर के चलना है, यही सारी बातें लिख देंगे इसमें, तो आपका काम हो जाएगा। और समझने की दृष्टिकोण से भी उतना ही जरूरी है। आपको ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ और है समझने के लिए, यही है रियल लाइफ में है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसमें हम लोगों ने समझ लिया कि समन्वय जो है प्रबंधन का सार है, कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और नोट्स आपको हमेशा की तरह मिल जाएंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है बट जल्दी मिलेंगे। और बाकी लोगों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।